नाज़रीन, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बरसगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम दरगाहों में से एक है, लेकिन इन दिनों वो कुछ मुख्तलिफ वजूहात से ख़बरों में है। ये एक ऐसी मुक़द्दस दरगाह है जहाँ ख़वातीन बग़ैर किसी पाबंदी के दाखिल होती हैं। गैर मुस्लिम ख़वातीन भी बड़ी तादाद में पहुँचती हैं और मन्नतें मांगती हैं। दोस्तों, इस दरगाह के रूहानी फैज़ का शोहरा सुनकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से दूर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के सियासतदान भी वहाँ चादर चढ़ाने पहुँचते हैं। ये बरसगीर पाक व हिंद में तसव्वुफ़, सियासत और वलायत की रवायत का मुनफरिद गुलिस्तान है। ऐसा गुलिस्तान जिसने मज़हब, फ़िरका और जगराफिया की तमाम हदें तोड़कर अपनी खुशबू और फैज़ चारों जानब फैलाया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम दरगाह की तारीख़ की कितनी छानबीन करते हैं। यहाँ इस वलीउल्लाह को जानना अहम और दिलचस्प है कि ये किसके नाम पर बनाई गई है। गरीब नवाज़ के नाम से मशहूर ख्वाजा की पैदाइश सन 1142 में हुई। ख्वाजा अपने ज़माने के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी के शागिर्द रहे और सन 1192 में पहले लाहौर, फिर दिल्ली और फिर अजमेर पहुँचे। इससे पहले वो बगदाद और हेरात के रास्ते कई बड़े शहरों में सूफियों से फैज़ हासिल कर चुके थे। अजमेर में ख्वाजा की आमद शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान तराइन की लड़ाई के बाद एक ऐसे वक्त में हुई जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो रही थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, आराम शाह, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ और रज़िया सुल्ताना का दौर था। दोस्तों, ख्वाजा बहुत पुरफतन दौर के बुज़ुर्ग और सूफ़ी थे। कहा जाता है कि उनकी शोहरत सुनकर अल्तमश खुद एक बार उनसे मिलने पहुँचे। कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान भी कई बार उनके यहाँ पहुँची थीं। वो कहते थे कि इंसान पुरसकून रहकर किसी के भी जबर का जवाब इंतहाई जमालियाती अंदाज में दे सकता है। ये वो पैगाम था जिसके लिए उस वक्त हिंदुस्तान के लोग प्यासे थे। ख्वाजा की वफ़ात 1236 में हुई। उस वक्त तक उनका नाम मुल्क में बहुत मशहूर हो चुका था। नाज़रीन, ख्वाजा की वफ़ात के बाद इस जगह पर एक दरगाह तामीर की गई जिसे 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की सरपरस्ती हासिल थी। उसके बाद पुराशोब दौर में तकरीबन 200 साल तक किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन मांडो के सुल्तान महमूद खिलजी और उनके बाद गयासुद्दीन ने पहली बार यहाँ मुस्तकिल मकबरा बनाया और एक खूबसूरत गुंबद तामीर कराया। मोहम्मद बिन तुगलक गालिबन पहला शहंशाह थे जिन्होंने 1325 में दरगाह की ज़ियारत की। तुगलक हुक्मरान ज़फ़र खान ने सन 1395 में दरगाह पर हाज़िरी दी थी। इस दौरे के दौरान ज़फ़र खान ने दरगाह से वाबस्ता लोगों को बहुत से तोहफ़े दिए थे। मांडो के खिलजी ने सन 1455 में अजमेर पर कब्ज़ा किया, जिससे दरगाह को वसी सरपरस्ती मिली और इस जगह एक बुलंद-बाला दरवाज़ा और एक अज़ीम-शान मस्जिद तामीर की। उस वक्त तक यहाँ कोई ठोस ढांचा नहीं था। मुअर्रिखीन के मुताबिक असल दरगाह लकड़ी से बनी थी, बाद में इस पर पत्थर की छतरी बनवाई गई। नाज़रीन, मुग़ल बादशाह अकबर को दरगाह से गहरी अकीदत थी। अकबर हर साल आगरा से अजमेर तक पैदल दरगाह जाते थे। अकबर ने दरगाह में एक मस्जिद भी बनवाई जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। अकबर ने 1569 में अजमेर में एक मस्जिद और खानका बनाने की हदायत दी थी। सुर्ख सैंडस्टोन में तामीर अकबरी मस्जिद इन्हीं अहकामात का नतीजा है। शाहजहां ने भी सन 1637 में एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई और ये शाहजहानी दरवाजे के साथ दरगाह के मगरिब में है। दरगाह को 25% नमक संभीर झील से मिला, जिससे 7 रुपये आए और दरगाह के लंगर के लिए मजमूई तौर पर 5007 रुपये दिए जाते थे। नाज़रीन, जदीद दौर में दरगाह को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है ताकि ख़िदमतमंदों को बेहतर तजुर्बा हासिल हो सके। ये अब भी एक मजहबी और सियासी मकाम के तौर पर मशहूर है। दरगाह ना सिर्फ गरीबों, नादारों या मजहबी सोच रखने वालों के लिए राहत का ज़रिया बन रही है, बल्कि इसने सियासी इशराफिया और आम लोगों के दरमियान एक तार का काम भी किया है। ये जगह इतनी मोहतरम थी कि दुश्मनी के बावजूद मकामी ताकतों ने लोगों को यहाँ आने से नहीं रोका। इस दरगाह पर जो तामीरात हैं उनमें बुलंद दरवाज़ा शामिल है जो कि मरकज़ी दरवाज़ा है। एक मेहमान खाना है जहाँ कव्वाली का एहतमाम किया जाता है। शाहजहाँ मस्जिद है जो मुग़ल फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। जन्नती दरवाज़ा जो कि माना जाता है कि इसे अबूर करने से ख्वाहिश पूरी होती है। इस दरगाह पर जो तकरीबात मुनक़्क़िद होती हैं उनमें उर्स मेला शामिल है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बरसी का उर्स है जो इस्लामी महीने रजब के पहले दिनों में मनाया जाता है।
میلاد النبی کی تقریب بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر خصوصی دعائیں اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ تصوف کے چشتیہ سلسلے کی طرز عمل اور نظریات کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر کے روحانیت کے میدان میں ایک نیا سنگ میل قائم کیا جو پہلے ہندوؤں کی ایک بڑی زیارت گاہ تھی۔ پوری دنیا میں برہما کا واحد مندر وہیں ہے اور اس کے ساتھ ایک انوکھی درگاہ ہے جو روحانیت کے دروازے ایک ساتھ کھولتے ہیں، جہاں ذہنی خوشی اور سکون کی متلاشی نہ جانے کس جگہ سے اور کیسی کیسی مرادیں لے کر آتے ہیں۔